कभी सोचा है कि कुछ सबसे सीधे साधे सवालों में ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं? जैसे हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर एक छोटी बच्ची का अपने पिता से पूछा गया ये छोटा सा सवाल हमें इंसान होने के मतलब तक ले जाता है। तो आइए इस सरल से लगने वाले सवाल के पीछे की गहरी कहानी में उतरते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये नाखून बढ़ते ही क्यों हैं? हम सब जानते हैं कि ये बढ़ते हैं, हम इन्हें काटते हैं। ये एक मामूली सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये प्रक्रिया हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है? जी हाँ, ये सब शुरू होता है एक बच्चे के मासूम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमें अपनी जड़ों की तरफ, अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देता है। जरा सोच कर देखिए, हम अपने नाखूनों को काटते हैं, सजा देते हैं, और वो बेचारे चुपचाप सजा मान भी लेते हैं। पर मजाल है जो सुधर जाएं, एक बेशर्म मुजरिम की तरह छूटते ही फिर से हाजिर हो जाते हैं। आखिर ये इतने ढीठ क्यों हैं? इनका ये लगातार वापस आना ही हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस जमाने में जब इंसान बस जंगल का एक और जीव था। उस जमाने की कल्पना कीजिए, जब हमारे पुरखों के पास न पत्थर थे न भाले। तब उनकी रक्षा कौन करता था? यही नाखून। सच तो ये है कि दांतों से भी पहले नाखून ही उनके सबसे पहले और सबसे असली हथियार थे। इन्हीं से वो लड़ते थे, अपनी जान बचाते थे। और फिर धीरे धीरे इंसान ने बाहरी चीजों से हथियार बनाने सीख लिए। पहले पत्थर और पेड़ की डालियां काम आईं, फिर उसमें जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया, और हमारे पुराणों के हिसाब से तो इन्हीं में सबसे मजबूत था दधीची मुनि की हड्डियों से बना देवताओं का वज्र। फिर लोहा आया, लोहे के हथियार बने, फिर बंदूकें, तोपें, और आज तो इंसान एटम बॉम्ब पे भरोसा करके बैठा है। हर नए और खतरनाक हथियार के साथ हमारे बेचारे नाखून और भी बेकार होते चले गए। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने विनाशकारी हथियार बना लेने के बाद भी कुदरत ने हमें ये आदिम हथियार देना बंद नहीं किया है। वो आज भी बढ़ रहे हैं। मानो प्रकृति हमें याद दिला रही हो कि देखो, तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, पर अपनी असलियत को, अपनी जड़ों को भुला नहीं सकते। और यहीं से जन्म होता है हमारी आज की सभ्यता के सबसे बड़े विरोधाभास का, सबसे बड़ी पहेली का। इस किताब में एक बहुत ही तीखी और सच्ची बात कही गई है। हम सोचते हैं कि हम नाखून काटकर अपने अंदर के जानवर को खत्म कर रहे हैं, पर क्या वाकई इंसान की वहशीपन, उसकी बर्बरता कम हुई है? नहीं, वो तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा इसका सबसे ताज़ा और भयानक सबूत है। तो ये एक गजब का दोहरापन है ना? एक तरफ हम अपने नाखून काटकर दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितने सभ्य हैं, हमने अपने भीतर के जानवर पर काबू पा लिया है, और दूसरी तरफ हम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार बनाकर अपनी उसी जानवर वाली फितरत को और मजबूत करते जा रहे हैं। अब देखिए, इस पूरी गुत्थे का एक सिरा, एक सुराग हमारी अपनी भाषा में ही छिपा है। भारतीय परंपरा में आजादी के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, स्वाधीनता। ये दो शब्दों से बना है, स्व और अधीनता। स्व यानी अपना, मतलब अपने ही अधीन रहना, खुद पर राज करना। यहाँ इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, अंग्रेजी का शब्द इंडिपेंडेंस का मतलब है अनधीनता, यानी किसी और के कंट्रोल में न होना। ये बाहरी कंट्रोल के न होने की बात करता है, जबकि हमारी स्वाधीनता का मतलब है अपने ही अधीन रहना, यानी खुद पर कंट्रोल होना। ये आत्मनियंत्रण के होने की बात करता है। भाषा का ये फर्क कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारी संस्कृति की एक बहुत गहरी सोच को दिखाता है कि असली आज़ादी दूसरों से मुक्त होना नहीं, बल्कि खुद पर संयम रखना है, अपने ऊपर खुद के द्वारा लगाया गया एक प्यारा सा बंधन। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सच की ओर ले जाती हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर चल रही है। इसी किताब में एक बुजुर्ग की बात का जिक्र है। उन्होंने कहा था कि तरक्की बाहर नहीं, भीतर की ओर झांकने से मिलेगी। मन से हिंसा, क्रोध और नफरत को निकाल फेंकने से मिलेगी। प्रेम, त्याग और दूसरों की भलाई के बारे में सोचने से मिलेगी। उस स्व के बंधन को, यानी आत्म संयम को अपनाने से मिलेगी। तो यहाँ दो शब्दों का अंतर समझना बहुत जरूरी है, सफलता और चरितार्थता। सफलता बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे हथियार जमा करना, पैसा कमाना, ताकत हासिल करना। लेकिन चरितार्थता यानी जीवन का असली मतलब, वो तो अंदर मिलता है।
प्यार में, दोस्ती में, त्याग में और सबकी भलाई के लिए खुद को समर्पित करने में। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि नाखून काटने जैसा एक मामूली सा काम असल में हमारे लिए रोज का एक कितना बड़ा और गहरा चुनाव है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, नाखून का बढ़ना हमारे उस जानवर वाले अतीत का जिद्दी हिस्सा है जो हमें छोड़ना नहीं चाहता, और हमारे द्वारा उन्हें काटना हमारे इंसान होने के आदर्श का वो सचेत चुनाव है जो हम हर कुछ दिन में करते हैं। नाखून बढ़ाना हमें बाहरी सफलता की ओर धकेलता है, लेकिन उन्हें काटना हमें भीतरी चरितार्थता की ओर ले जाता है। नफरत हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन आत्मनियंत्रण एक सीखा हुआ गुण है, और यही हमारी इंसानियत की असली पहचान है। और अंत में लेखक हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। ये नाखून हमारी उसी जानवर वाली प्रवृत्ति का प्रतीक हैं। वो तो बढ़ेंगे ही, तो बढ़ें, पर इंसान अपनी इच्छा शक्ति से अपने आदर्शों के लिए उन्हें बार बार काटकर ये साबित करता रहेगा कि असली जीत इंसानियत की ही होगी। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा।